जय श्री कृष्ण। तो आज हम लोग है ना लॉ ऑफ लेटिंग गो के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं और उम्मीद करता हूँ आप जब भी ऑडियो सुन रहे हो आप लोगों के पास थोड़ा सा सुकून वाला वक्त है। बहुत बार कैसा होता है ना कि सारी चीज़ें मोटिवेशन के लिए नहीं होती, कुछ चीज़ें सुकून के लिए। ये ऐसे ज़िंदगी के कुछ पर्सपेक्टिव होते हैं, सत्य होते हैं जो रिफ्लेक्टिव होते हैं। आराम से बैठ के जब आप बैक सीट पर बैठ के आराम से इनके ऊपर सोचो और पूरी टाइमलाइन देखो, लोगों की लाइफ देखो, आजू बाजू देखो, तब शायद कहीं पे ये ट्रुथ जो है ये रेजोनेट करता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेप्टेंस सेक्शन के लॉ 23 लॉ ऑफ लेटिंग गो के बारे में। तो हम लोगों ने बेसिक्स कर लिए, अवेयरनेस कर ली, लीडरशिप कर ली, और लाइफ में आप कितना भी कुछ कर लो बट चीज़ें पता आपके हिसाब से नहीं जाएंगी। कैसे कहते हैं ना, एवरी एक्शन हैज़ इट्स ओन इक्वल रिएक्शन। आप कुछ भी करोगे, आप अवेयरनेस वाली चीज़ को लेके जितना ज़्यादा फर्म हो जाओगे, स्टिक हो जाओगे, होगा क्या कि धीरे धीरे वही अवेयरनेस अब आपके लिए ट्रिगर पॉइंट हो जाएगी। आपका वो बिलीफ सिस्टम या वो चीज़ आपको इतनी ज़्यादा प्यारी है कि अब उसके लिए ऑब्सेशन हो जाएगा। और यूनिवर्स कभी भी है ना एक्सट्रीम्स पे काम नहीं करता है। बहुत बार जब हमें सोल लेसन्स मिलने होते हैं, कार्मिक लेसन्स, तो सोल के अंदर आप लोगों ने अगर सदगुरु का ऑडियो भी सुना हो तो आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट इवन दिस माइंड। जैसे ही आप इन दोनों चीज़ों के साथ आइडेंटिफाई हो जाते हो और इनके पीछे भागने लगते हो, लाइफ जो है वो आपको एक ऐसा लेसन देती है जो आपको रियलाइज़ करवाती है कि ये आपका था ही नहीं। और वो लेसन अल्टीमेटली यही होता है कि वो चीज़ आपसे चली जाती है। हमें लगता है कि वो चीज़ हमसे चली गई है तो हमें बहुत दुख होता है, बहुत अजीब लगता है, बहुत बुरा फील होता है, लेकिन वो एक सोल लेसन था कि आप वो चीज़ थे ही नहीं, तभी वो चीज़ चली गई। हम लोग बहुत बार लाइफ की प्लानिंग पर डाउट कर लेते हैं। हमें लगता है कि यार मेरे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए थी, मैंने सबकॉन्शियस ब्रेन का यूज़ भी किया, मैं सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, कॉन्शियसली मैंने सारे स्टेप्स लिए, बट हम भूल जाते हैं कि हमसे भी बड़ी एक इंटेलिजेंस काम कर रही है। तो हमें अपने इंटेंशंस क्लियरली स्टेट करने चाहिए, लेकिन जितना ज़्यादा हम कंट्रोल करना चाहते हैं कि मेरे ये इंटेंशंस इस वे में पूरे हो, यहाँ से टेंशन स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि एक छोटी सी डिस्क्रिपेंसी, आपने सोचो बहुत अच्छे से आपने अपना विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस किया और एक डिटेलिंग जो है, ये सारी डिटेलिंग जो है आपने अच्छे से फिल की, बहुत अच्छे से अपने डे प्लानर के अंदर विजुअलाइजेशन के। आप रियलाइज़ करोगे जैसे ही आपका डे जो है इससे थोड़ा सा डिविएट करने लगेगा, पैनिक ऑटोमेटिकली दिमाग के अंदर आने लगेगा। धीरे धीरे आपको एफर्ट्स भी नहीं लेने पड़ेंगे, जस्ट बिकॉज ब्रेन की एक ट्रेजेक्टरी सेट थी बट रियलिटी उससे अलग जा रही है, तो दो चीज़ें मिक्स हो रही हैं, ब्रेन कंफ्यूज हो रहा है और यहाँ पे आपको लगता है जाना ऐसे चाहिए था बट अब ऐसे जाएगा, तो आगे का जो भी सोचा है वो सारी चीज़ें फिर से डाउटफुल हो जाती है। दिस ऑल क्रिएट्स लॉट ऑफ केओस। तो क्या प्लानिंग नहीं करनी चाहिए? एकदम भी ऐसा नहीं कह रहा, प्लानिंग ज़रूर से करनी चाहिए, लेकिन प्लानिंग के अंदर एक एलिमेंट होता है कि जो भी चीज़ आएगी आई विल गिव माई बेस्ट। आपने प्लान की थी किसी के साथ मीटिंग, आप ऑफिस जा रहे थे, आप अपनी कार के अंदर थे, टायर पंचर हो गया है, राइट, नो वरीज, इधर और आजू बाजू अगर आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल रहा है, इट्स ओके, कॉल के ऊपर करो, जूम के ऊपर करो। प्लान के अंदर था, एग्जीक्यूट करो, दूसरे रास्ते ढूंढो। बट जब आप ये सोच लेते हो कि ये चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए थी, अब कैसे होगा अगर ऐसे नहीं हुई है, तो यूनिवर्स थोड़ा सा आपके साथ फन करना चाहता है। सीधी सीधी अगर आपने सोचा ऐसे सोचो और ऐसे हो जाएगा, आपको लग रहा है आपको लाइफ में मज़ा आएगा। क्योंकि अगर ऐसा हो गया हर वक्त कि जैसा आपने सोचा इंस्टेंटली वैसा हो जाए, आपको पता है कितना ज़्यादा अवेयर रहना होगा। एक भी बार अगर आपको गुस्सा आ गया, गुस्से के अंदर आपने कुछ भी नेगेटिव सोच लिया, इंस्टेंटली वो चीज़ें हो जाएंगी। और गुस्से में तो एक्स्ट्रा एनर्जी भी होती है,
याद है ना, इंस्टेंटली वो चीज़ हो जाएगी। और उसके बाद पता है, गुस्सा उतरने के बाद बहुत बार हम लोगों से कुछ छोटी छोटी गलतियाँ भी हो जाती है। जिस लेवल का गुस्सा था उतनी भी नहीं, बट थोड़े बहुत कुछ हार्श वर्ड्स निकल गए, थोड़ा बहुत किसी को कुछ मार दिया, कुछ कर दिया, तो भी हम वो बहुत रिग्रेट करते हैं। और यहाँ पे तो अगर आपको ऐसा गुस्सा आया कि मार दो इसको, और वो सच्ची में अगर मर गया, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? आपको बाद में कैसा लगेगा? तो लॉ ऑफ लेटिंग गो यही चीज़ है कि अगर आप लेट गो नहीं भी करते हो तो भी लेट गो तो हो गई। 12th हाउस एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम लोग देखते हैं लॉस का है, 12th हाउस ही चैरिटी का है, 12th हाउस ही मुक्ति का है। सारी चीज़ें कैसे सिमिलर हुई? देखो, ज़िंदगी में जब पहला हाउस आया, मतलब आप आए हो ना, तो 12th हाउस मुक्ति वो भी होगी ही होगी। एनर्जी कहीं ना कहीं से बाहर जाएगी ही जाएगी लाइफ से। आपके ऊपर है कैसे जाएगी। आप अगर पैसे दबा के रख रहे हो, देना ही नहीं चाहते हो, तो क्या होगा? वो चीज़ ज़बरदस्ती जाएगी, जिसको हम बोलते हैं लॉस। लॉस क्या होता है? कोई चीज़ मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझसे चली गई, मेरी इच्छा नहीं थी फिर भी वो चीज़ मुझसे चली गई, तो उसको हम बोलते हैं लॉस। और चैरिटी क्या होता है? चीज़ अभी भी गई है पर मैंने खुशी खुशी दे दी है। मुक्ति क्या होता है कि यार वो चीज़ मैं मुक्त हूँ यार, वो मेरी नहीं है, जिसकी है जैसी है वो देखे। और आप मुक्त हो, आपने बस दे दिया। जब आपने सब कुछ दे दिया, जिम्मेदारियां दे दी, तब आप मुक्त हो गए ना। लॉ ऑफ लेटिंग गो यही है कि मैं कंट्रोल नहीं करूंगा, मैं चीजें दबा के नहीं रखूंगा। हमारे स्क्रिप्चर्स के अंदर बहुत प्यारी प्यारी कुछ कुछ चीजें लिखी हुई है जो मुझे ऐसे लगती है कि यार इतनी मल्टी डायमेंशनल लाइफ है, कैसे मैनेज होगी। तो स्क्रिप्चर्स के अंदर एक लिखा हुआ है कि जितना भी कमाओ 10% खुद से ही डोनेट कर दिया करो, तो बहुत सारे आपके प्रारब्ध जो हैं, आपके दूसरे कर्म जो हैं, वो टल जाते हैं। कितनी सही बात है, आपने 10% विलिंगली दे दिया, 12th हाउस को सेटिस्फाई कर दिया, राइट। आपके लॉस कम हो जाएंगे, वो एनर्जी तो जाएगी। अगर आपने उसको चैरिटी में नहीं दिया तो क्या होगा? लॉस होगा, बड़ा लॉस होगा। 10% इनकम दे देना बहुत प्यारी बात है, बहुत ही प्यारी। लॉ ऑफ लेटिंग गो के अंदर ही आप रियलाइज करोगे, जैसे ही आप दे देते हो ना, राइट। ग्रैटिट्यूड अगर आपने पढ़ी हो, या फिर अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं लिंक करूँ लॉ ऑफ लेटिंग गो के साथ, तो जैसे ही आप मनी दोगे आपके पास और ज़्यादा आएगी। आप मनी से मुक्त होना चाहते थे, मनी और घूम के आ रही है, बढ़िया, सच्ची में ही मुक्त फील करवा दूंगी। इतना पैसा होगा कि पैसे की कभी सोचनी ही नहीं पड़ेगी, तुम सिर्फ देने की सोचना। और यूनिवर्स की यही इंटेलिजेंस है। यूनिवर्स इसीलिए अच्छे लोगों को रुपए देते हैं। अच्छे लोगों से मेरा मतलब है जो लोग पैसे शेयर करें, वो एकदम भी मतलब नहीं है जो सिर्फ अच्छी बातें करें। जेन्युइनली पीपल हु आर काइंड, जेन्युइनली पीपल हु आर कंपैशनेट, हु बिलीव इन गिविंग। और आपने जितनी भी अच्छी बुक्स पढ़ी हैं उसके अंदर ये सारे प्रिंसिपल्स तो कॉमन रहे हैं ना। गिविंग, काइंडनेस, कंपैशन, बीइंग कंसिडरेट, लोगों की सोचना, पहले लोगों को देना, दया, दान। These things they make you rich. तो 12th हाउस ही फर्स्ट हाउस पे लेके आते हैं। और जैसे ही हम ये चीज़ समझ जाते हैं, लॉ ऑफ लेटिंग गो करते ही आपकी वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। इसीलिए ही बेसिक्स, अवेयरनेस, लीडरशिप, और फिर हम एक्सेप्टेंस पे रुकते हैं। अगर आप एक्सेप्टेंस के लॉज नहीं फॉलो कर रहे हो, आप थोड़े टाइम में रियलाइज़ करोगे जिस भी चीज़ के अंदर आप हो ना, आप उससे ऑब्सेस्ड हो गए हो। पूरे टाइम दिमाग में वही चलता रहता है, पूरे टाइम। और जो भी आपकी सबसे ज़्यादा दिमाग में चीज़ चलती रहती है, अगर आपने उसको छोड़ना खुद से नहीं सीखा, यूनिवर्स तो छुड़वाएगा ही, पर फ़र्क ये है कि उस टाइम पे वो पेनफुल होगा, जैसे लॉस होता है। बट अगर आपने खुद से छोड़ना सीख लिया, चैरिटी करनी सीख ली, वाओ, you know what's coming next. You are free. जय श्री कृष्ण।